हेलो बच्चों, ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान पहला अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन एक टारगेट से टेस्ट सीरीज के नाम से चालू किया गया है, जो सबसे पहले सभी अध्याय के बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर इसके अति लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और इसके मॉडल पेपर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कृपया आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग बात करते हैं इनकी पहले क्वेश्चन को। आप लोग कोशिश करिएगा कि उत्तर आप स्वयं लगाएं या उत्तर देने की कोशिश करिएगा। जैसे दिया हुआ यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? आप लोग बताइए। पुमांग, जायांग, पर गुरु बीजाणुधानी या परागकण? 1 मिनट 2 सेकंड दिया जा रहा है, आप इसको पढ़ लें, उसके बाद आप इसका उत्तर लगाएं। आप एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप देखेंगे पुमांग पुरुष का जनन अंग है, जायांग स्त्री का परागण जो पराग की क्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पहला पुमांग। पुमांग जो होता है, पुकेसर इसको कहते हैं, यह पुरुष का नर का जनन अंग होता है। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आवृतबीजी पौधों में पुकेसर होता है, मादा जनन अंग, नर जनन अंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आवृतबीजी पौधों में देखिए नर जनन अंग होगा या मादा जनन अंग। तो यहाँ पे नर जनन अंग पुकेसर, मादा जनन अंग, नर जनन अंग पुकेसर होता है, मादा जनन अंग स्त्री केसर होता है। इन दोनों में से कोई एक तो उत्तर होगा, दोनों तो हो नहीं सकता। तो आपका उत्तर होगा बी, नर जनन अंग। इसका उत्तर हो जाएगा नर जनन अंग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अगुणित कोशिका होता है, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको IMP कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन जरूर आप कई बार देखें। आप लोग इसका उत्तर बताने का कोशिश करें। अगुणित कोशिका क्या हो सकता है? टेपिटम या परागकण, पराग मृत कोशिका या परागकण या परागकोश? तो अगुणित कोशिका जो होता है वो आपका उत्तर नंबर सी होगा, परागकण। यह अगुणित होता है, बाकी सभी द्विगुणित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानी की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। आप लोग बताएं कितना होता है? 1, 2, 3, 4। इसमें से कौन सा हो सकता है? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित? तो आप उत्तर बताएं, अगुणित या द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित? इनमें से कौन सा हो सकता है? तो आप देखेंगे परागकण मात्र कोशिका जो होता है यह आपका होगा द्विगुणित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आपका होगा द्विगुणित। अगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित नहीं होता है, बल्कि आपका क्या होगा? द्विगुणित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया हुआ है। किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम व सबसे भीतरी परत क्रमशः होती है एंडोथीलियम व टिप्टम, एपिडर्मिस व एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस व मध्य परत या एपिडर्मिस व टिप्टम? इसमें से बताइए लघु बीजाणुधानी की बाह्य व सबसे भीतरी परत क्रमशः कौन हो सकती है? देखिए आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसका उत्तर जो होगा आपका वह होगा डी,
एपिडर्मिस एंड टेपिटम, यह आपके लघु बीजाणु की बाह्यतम एपिडर्मिस और आंतरिक सबसे वह होगा टेपिटम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लघु बीजाणु के निर्माण में प्रयुक्त लघु बीजाणु मात्र कोशिका के कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि अगर अर्धसूत्री की बात करता है तो अर्धसूत्री की जो संख्या होता है वह आपका होगा, अगर अर्धसूत्री की बात करते हैं जो टोटल संख्या दिया हुआ था उसमें 4 का भाग करते हैं, अगर समसूत्री दिया होता तो 2 का भाग करते हैं। तो आपका दिया हुआ है 200, 200 में क्या करेंगे 200 भागा कर दें अगर 4 तो काटेंगे आप तो आपका आएगा 50। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब समसूत्री देगा तो आप क्या करेंगे, समसूत्री देगा तो आप क्या करेंगे 200 भागा 2 करेंगे और आपका टोटल कितना आएगा 100। लेकिन यहाँ पर आपका दिया था अर्धसूत्री तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा 50। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 112 लघु बीजाणु के निर्माण हेतु 112 लघु बीजाणु के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। 56, 28, 112 या 224। आप लोग बताइए कि कितना विभाजन होता है। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा आपका 28। कितना होगा 28। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक होता है। अंडा या अंड या नंबर दूसरा ऑप्शन दिया अंड व सहायक कोशिका, अंड व प्रतिमुखी कोशिका, सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आप देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका उत्तर हो जाएगा, अंड व सहायक कोशिका। यह आपके अंड समुच्चय के निर्माण में सहायक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हो बीजाणु का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं निभाग, नाभिका, केंद्रक या माइक्रोपाइल। आप लोग बताएं, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उस भाग को क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं या नाभिका कहते हैं या केंद्र कहते हैं या माइक्रोपाइल कहते हैं। तो आप बताएं कि क्या कह सकते हैं, माइक्रोपाइल कह सकते हैं, निभाग कह सकते हैं, नाभिका कह सकते हैं। तो आप देखेंगे जहाँ बीजांड वृंत पाया जाता है उस भाग को नाभिका कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निभाग पाया जाता है, दिया हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको IMP लगा लें। निभाग पाया जाता है, आप लोग बताएं पराग कोश में, बीजांड में, भ्रूण में या सभी में। तो निभाग किस में पाया जाएगा, निभाग आपका पाया जाएगा बीजांड में। कहाँ पाया जाएगा, बीजांड में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से याद करके जाएं। IMP क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा गया है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है। पॉली मतलब जहाँ पर 3 से ज़्यादा हो, या कह सकते एक प्ररूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। कौन सा प्रोसेस हो सकता है, 8 कोश की 7 केंद्र की, या 7 कोश की 8 केंद्र की, 8 कोश की 8 केंद्र की, या 7 कोश की 7 केंद्र की। आप लोग बताइए पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कौन सी प्रक्रिया हो सकती है। तो आप देखेंगे इस चीज़ को आप IMP कर लीजिएगा कि मतलब ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। तो इसको जरूर आप देख लें, या इस तरह पूछा जा सकता है
कि आवृतबीजी में भ्रूण कैसे हो सकता है। तो आप देखेंगे आपका उत्तर होगा 7 कोशिकी 8 केंद्र की। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए आपका दिया हुआ है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वे होती हैं जो उपस्थित होती हैं निभागी छोर पर, अंडद्वार छोर पर, मध्य में या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आप देखेंगे यह आपका निभागी छोर पर स्थित होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 15वां, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकोश का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण कहलाता है। स्वयुग्मी, सजात, पुष्पी परागण, परानिषेचन या अनमोनीय परागण। तो आप देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। स्वयुग्मन या सजाती या परानिषेचन या अनुमोनीय परागण। तो इसमें से कौन सा उत्तर हो सकता है। आप देखेंगे यह स्वयं का स्वयं पर हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सजात पुष्पीय परागण होगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, साल्विया में परागण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, IMP आप इसको कर लें। साल्विया में परागण होता है आपका, साल्विया में जल परागण, वायु परागण किसके द्वारा होता है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा कीट परागण द्वारा होता है। यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, जल परागित पादप का नाम लिखिए, हाइड्रीला, मटर, नीम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर तो यही दिया हुआ है, आप क्या लगा देंगे, हाइड्रीला। यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। एक जल परागण, एक वायु परागण, ये दोनों क्वेश्चन को आप एकदम बढ़िया से परागण के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भ्रूणकोश विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यह क्वेश्चन IMP है, IMP लगा लें और इसको जरूर आप याद करके जाएं। आर्किपोरियम गुरु बीजाणु या गुरु बीजाणु वृंत मातृकोशिका। आर्किपोरियम गुरु बीजाणु मातृकोशिका, गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश। आर्किपोरियम गुरु बीजाणु उद्भिद या भ्रूणकोश। आर्किपोरियम गुरु बीजाणु उद्भिद या भ्रूणकोश। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप लोग लगाएं। इसका उत्तर देखेंगे तो उत्तर नंबर आपका हो जाएगा बी, आर्किपोरियम, फिर गुरु बीजाणु मातृकोशिका, उसके बाद आता है गुरु बीजाणु, फिर आपका प्रोसेस होगा भ्रूणपोष। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देख के जाएं। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निषेचन की क्रिया होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप IMP लगा लें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। निषेचन की क्रिया होती है या दोहरा निषेचन होता है। शैवाल में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, दोहरा निषेचन होता है। शैवाल में, कवक में, आवृतबीजी पादपों में या अनावृतबीजी पादपों में। तो आप लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, दोहरा निषेचन किस में होगा, आवृत में या अनावृत में। शैवाल और कवक में तो हो नहीं सकता, तो आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब आवृत या अनावृत में से कोई होगा, तो आप देखिए इसका उत्तर जो होगा वह आपका सी होगा, आवृतबीजी पादपों में दोहरा निषेचन होता है। इसको आप जरूर तैयार करें। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दोहरा निषेचन का तात्पर्य है। दोहरा निषेचन का तात्पर्य है।
तो आप देखेंगे दोहरे निषेचन का तात्पर्य दो नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन। बी दिया हुआ एक नर युग्मकों का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जिड कोशिका से संयोजन या उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा उत्तर हो सकता है, आप लोग बताएं। देखिए आपका उत्तर नंबर बी होगा, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। यह आपका आंसर 22 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं या आवृतबीजी पौधों का भ्रूणकोश होता है द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित या अगुणित। यह क्वेश्चन भी आईएमपी है, इस पर भी आप आईएमपी कर लें। देखिए द्विगुणित हो सकता है या त्रिगुणित या बहुगुणित या अगुणित। तो आप लोग बताएं इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो आप देखिएगा जो भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती है आपकी 3n होती है अर्थात त्रिगुणित होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होता है। तो जो क्वेश्चन इसके पहले था उसी के बेस पर ये भी आपका होगा 3n। आपका ऑप्शन नंबर सही भी आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं किसको आप कह सकते हैं, भारतीय एम्ब्रियोलॉजी के फादर, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता में सर जगदीश चंद्र बोस, प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना या बीरबल साहनी। तो आप देखेंगे आपके हो जाएंगे पंचानंद माहेश्वरी, प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी, डॉक्टर बीरबल रस्तोगी, हरिगोविंद खुराना, ये आपके नहीं होंगे बल्कि कौन होंगे, प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि परिभ्रूणपोष या परिस्पर्म अवशेष है बाह्य अध्यावरण का, अंतः अध्यावरण का, बीजांड द्वार का या बीजांड काय का। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण, बीजांड द्वार या बीजांड काय। तो आप देखेंगे परिभ्रूण का जो होता है वह बीजांड काय का अवशेष होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, मोस्ट आईएमपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है तो आप इसको जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट फल है, सेब, अंगूर, आम या मटर। तो आप देखेंगे आम जो होता है यह आपका कूट फल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। ये भी क्वेश्चन आईएमपी है, इसको भी आप तैयार करके रखें। सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट या आम, इसमें से कौन सा ऐसा तो आभासी फल नहीं है, मतलब आपका सवाल पूछा हुआ आभासी फल नहीं है। तो आभासी फल कौन सा नहीं है, आम जो होता है यह आभासी फल नहीं होता है। आम आपका क्या होगा, सत्य फल। पीछे वाले क्वेश्चन में बात करते, इसमें उत्तर गलत लग गया था। इसमें जो होगा निम्नलिखित में से कौन सा कूट फल है, कूट फल अर्थात सत्य फल, तो वह आपका होगा सेब। अंगूर, आम, मटर ये आपके सत्य फल होते हैं, सेब आपका कूट फल होता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था। तो आप लोग बताएं अंतिम क्वेश्चन, बहुभ्रूणता की खोज किसने किया है।
संभव की खोज जो है लुवेनहक, किसने किया है? लुवेनहक। 29 क्वेश्चन, यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत IMP है। आप सभी लोग इसको ज़रूर देखें और कई बार प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।